समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो आज है कल वो इतिहास बन जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी ही होती हैं जो अच्छी हो या बुरी लेकिन यादगार बन जाती है। साल 2023 भारत की नई अहम सियासी घटनाओं का गवाह बना, जिसके चलते किसी का सियासी कद अर्श पर चला गया तो किसी का सियासी कद फर्श पर। आज हम उन्हीं सियासी चेहरों पर नजर डालेंगे जिनका सियासी कद कम हुआ है, या यूं कह लेते हैं कि 2023 में जोर का झटका जोर से ही लगा है। करीब 17 साल के लंबे कार्यकाल तक एमपी के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान के लिए 2023 का साल सबसे बड़ा झटका लेकर आया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान सूबे के मुखिया नहीं बने। अब वो सिर्फ विधायक हैं। हालांकि इसे लेकर शिवराज ने खुले मन से तो नहीं, लेकिन इशारों में अपनी नाराजगी जरूर जाहिर की है। बहरहाल ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज को बीजेपी की केंद्र राजनीति में अहम कार्यभार दिया जा सकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज का कद जरूर कम हुआ है। एक ओर जहां एमपी बीजेपी में शिवराज का कद घटा, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दल कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को भी बड़ा झटका लगा। 2023 में एमपी में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद कमलनाथ के सीएम बनने का सपना तो चकनाचूर हुआ, साथ ही पार्टी ने भी हार के बाद बड़ा एक्शन ले लिया। कमलनाथ को मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ऐसे में 70 साल के कमलनाथ का सियासी सफर अब ढलान की ओर माना जा रहा है। साल 2023 में मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान की सियासत में बड़ा फेरबदल दिखा, जिसका असर दिग्गज नेताओं पर पड़ा है। बीजेपी की भारी जीत के बाद वसुंधरा राजे को पार्टी से साइडलाइन कर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर बड़ा संकेत दिया गया, जिसे जनता ने राज्य के उस हाव भाव से ही समझ लिया था जो राज्य ने सीएम की पर्ची पर भजनलाल का नाम देख कर दिया था। ऐसे में राजस्थान में राज्य का राज का अंत हुआ। हालांकि शिवराज की तरह राज्य भी केंद्र की राजनीति में नजर आती रहेंगी, लेकिन शायद सियासी कद किसी सूबे के मुखिया जैसा ना हो। अगला सियासी चेहरा भी राजस्थान की सियासत का बड़ा चेहरा है, जिसकी जादूगरी न केवल विपक्ष पर हावी रहती थी, बल्कि अपनी पार्टी में भी उसका जादू चलता था। उनके लिए भी 2023 का ये साल निराशा लेकर आया। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत के जादूगर यानी अशोक गहलोत का भी सूबे में सियासी सफर थमता नजर आ रहा है। गहलोत करीब 72 साल के हैं और अगले चुनाव तक 77 साल के हो जाएंगे। ऐसे में पार्टी आलाकमान कमलनाथ की तरह अशोक गहलोत को भी साइडलाइन कर सकती है। दिल्ली में नई शराब नीति केजरीवाल सरकार के गले में फांस बनी हुई है, जिसमें केजरीवाल के 3 सबसे करीबी नेता मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को जेल तक पहुंचा दिया। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 1 मार्च 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया था। फिलहाल तीनों अभी भी जेल में हैं और उनकी जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है। ऐसे में फिलहाल तो इनकी सियासत थमी थमी सी नजर आ रही है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है किसी को नहीं पता। एक वक्त था जब यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन अब सूबे के बड़े मुस्लिम परिवार का पॉलिटिक्स से पैकअप लगभग तय हो गया है। 2 जन प्रमाण पत्र मामले में रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। तजीन फातिमा को भी 2 जन प्रमाण पत्र मामले में सजा हुई है। यानी एक तरफ खान परिवार जहां 2024 और 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा, वहीं आजम खान का कई दशकों का फैला हुआ सियासी कुनबा भी तिनके की तरह बिखर गया है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी का राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो गया है। बीते 1 साल में मुख्तार को 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 2 केस में 10-10 साल की सजा, 1 में 7 साल की और 1 केस में 5 साल की सजा मिली है। ऐसे में अब माफिया के लिए राजनीति सफर को आगे बढ़ा पाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ माफिया का एक छत्र साम्राज्य भी ढह गया है।
एक और जहां बेटा अब्बास अंसारी भी यूपी की जेल में बंद है, बहू निखत अंसारी भी जेल में है, पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है और पुलिस के रिकॉर्ड में वो फरार चल गई है, तो दूसरी ओर भाई और सांसद अफजल अंसारी को राहत तो मिली, लेकिन कानूनी पाबंदियों के साथ। ऐसे में अंसारी फैमिली का भी राजनीतिक भविष्य मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। तो 2023 में किन राजनेताओं को झटका लगा, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।